बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो शुगर के मरीज है और वो लोग जो फ्री डायबिटिक है। फ्री डायबिटिक का मतलब ये है कि उनको शुगर तो नहीं है, लेकिन इनका जो शुगर है वो नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ रहता है। शुगर के जितने भी मरीज होते हैं वो इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं कि उनको क्या खाना चाहिए या क्या नहीं खाना चाहिए। वो बार बार अपने जो डॉक्टर हैं उनसे पूछता रहता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि डॉक्टरों को कैसे पता चलता है कि मरीज को ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों भी तो गैब से कोई वही तो नाजिल नहीं होता। एक्चुअली इनके अपना एक फार्मूला है, वो फार्मूला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन आप लोगों ने अगर उसको समझ लिया तो बहुत इजीली आप लोग अपने ही घर में आइडेंटिफाई कर सकता है कि मरीज को कौन सा खाना देना चाहिए या कौन सा खाना उनको नहीं देना चाहिए। देखिए, जब भी हम मरीज को कोई खाना देते हैं या उनको कोई खाना अलाउ करते हैं तो उसमें हम तीन चीजों को चेक करते हैं। पहले उस खुराक में हम कार्बोहाइड्रेट चेक करते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का मिकदार कितना है। दूसरे नंबर पे उसमें हम चेक करते हैं कि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना है। तीसरे नंबर पे हम उसमें चेक करते हैं कि उसमें ग्लाइसेमिक लोड कितना है। तीनों को मैं जितना हो सके आसान अल्फाज में आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई शुगर का मरीज है और वो तरबूज खाना चाहते हैं तो पहले नंबर पे हम उसमें जो कार्बोहाइड्रेट का जो मकदार है वो चेक करते हैं। और हमेशा याद रखिए कि कोई भी मीठा चीज जिसमें कार्बोहाइड्रेट का मकदार 10 से कम हो तो शुगर का मरीज उसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि उसी चीज में कार्बोहाइड्रेट का मकदार कितना है, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि गूगल से हम उसको चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मरीज है और वो तरबूज खाना चाहते हैं तो गूगल के सर्च बार में हम ये लिख सकते हैं कि तरबूज के 100 ग्राम में कितना कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह जब आप लोग उसको लिखते हो तो उसमें तकरीबन 7 या 8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो इजीली शुगर का जो मरीज है वो खा सकते हैं। ये हो गया। दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि कोई भी मीठा चीज खाने के बाद कितने टाइम में वो चीज जो उनकी खून के अंदर डिजॉल्व होते हैं और कितने टाइम में उनका जो शुगर है वो बढ़ा देते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का जो वैल्यू होते हैं वो 0 से लेकर 100 तक होते हैं। जो नॉर्मल जो टेबल शुगर होते हैं जिसको हम चीनी बोलते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। इसके साथ साथ ये बात भी हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज़ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम हो तो शुगर का मरीज उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे उनका जो शुगर है वो नहीं बढ़ेगा। इसको भी हम इजीली गूगल से चेक कर सकते हैं, उस चीज़ का नाम लिखकर उसके बाद जो है ना ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम वाटरमेलन जो तरबूज है उसका अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेक करते हैं तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तकरीबन 80 है। और उनमें कार्बोहाइड्रेट का जो मकदार था वो 8 था और ग्लाइसेमिक इंडेक्स तरबूज का 80 है। तो इस तरीके से हम उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो चेक करते हैं। साथ में आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि कोई भी चीज़ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम हो तो उसको शुगर का मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम एक और चीज को भी मद्देनजर रखते हैं और वो है ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक लोड का मतलब ये है कि कोई भी मीठा चीज खाने के बाद आपका जो शुगर है वो कितना बढ़ेगा। पहले वाला जो ग्लाइसेमिक लोड था वो हमें सिर्फ ये बताते हैं कि कितना टाइम में मीठा चीज जो हमने खाए है वो आपके खून के अंदर शामिल होगा और कितने टाइम में आपका जो शुगर का जो मकदार है वो बढ़ाएगा। लेकिन जो ग्लाइसेमिक लोड है वो हमें ये बताते हैं कि आपका जो शुगर लेवल है वो कितना बढ़ेगा। ग्लाइसेमिक लोड को हम इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि अगर कोई मरीज है और वो तरबूज खाना चाहते हैं तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स था वो तकरीबन 80 था और उसमें कार्बोहाइड्रेट का जो मकदार था वो 8 था। तो 80 ज़रबे 8 और मल्टीप्लाई बाय 100, उसके बाद उसका जो आंसर आता है वो 6.4 तक आता है। तो इस तरह जो ग्लाइसेमिक लोड है उसको हम मालूम कर सकते हैं। मुख्तसर ये कि अगर आपको कोई भी चीज़ का ग्लाइसेमिक लोड मालूम करना हो तो उसमें आप ये कर सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट मल्टीप्लाइड बाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिवाइड बाय 100, इससे जो आंसर आता है उसको हम ग्लाइसेमिक लोड बोलते हैं। इसी तरीके से जितने भी जो डॉक्टर होते हैं, जो नर्सेज होते हैं, जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, सब चीज़ों का कैलकुलेशन करके फिर आपको बताता है कि आपको ये चीज़ें खाना चाहिए या ये चीज़ें नहीं खाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ये बात हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज़ जिसका ग्लाइसेमिक लोड 10 से कम हो
तो शुगर का मरीज उसको इजी तरीके से कह सकता है। इसके साथ साथ डेली की बुनियाद पे मैं अपने इस चैनल पे सेहत के हवाले से कोई ना कोई वीडियो अपलोड करता हूँ, जो ज़्यादातर दिल के अमराज के लिए होते हैं और जो डायबिटिक पेशेंट है, जो शुगर के मरीज़ है, उनके लिए होते हैं। तो इसी वजह से मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लो, और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक और उसको आगे शेयर कर दो ताकि और भी लोग इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। जज़ाकल्लाह।